Hello, my dear students. I welcome all of you once again to your favorite YouTube channel, Online English Tuition. My dear students, I am going to explain the past perfect continuous tense today. What is the past perfect continuous tense? Answer. The past perfect continuous tense indicates an action that began and continued in the past before ending at a specific time. It is formed with had been and a verb ending in ing. Examples. Rohit had been going to the temple for 2 years. रोहित 2 वर्षों से मंदिर जा रहा था. सेकंड, आई हैड नॉट बीन रीडिंग द स्टोरी सिंस द मॉर्निंग. मैं कहानी सुबह से नहीं पढ़ रहा था. थर्ड, हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 hours. क्या वह एक पत्र 3 घंटे से लिख रहा था. फोर्थ, हैड शी नॉट बीन डूइंग टास्क्स सिंस 2 जुलाई 2024. क्या वह 2 जुलाई 2024 से कार्य नहीं कर रही थी. एग्जाम्पल नंबर 5. व्हाट हैड द बॉय बीन रिंगिंग सिंस 4 AM. लड़का सुबह 4 बजे से क्या बजा रहा था. नंबर 6. वाई हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 months. अध्यापक 2 महीने से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे. प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने हमने 6 एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए, जिसमें से कहीं कहीं आप लोगों ने फार देखा और कहीं कहीं आप लोगों ने सीन्स देखा. जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो, जहाँ निश्चित समय हो, जैसे डेट हो, सुबह दोपहर शाम हो, तो वहाँ सीन्स लगता है से के इंग्लिश के लिए. और जहाँ अनिश्चित समय हो, जैसे 2 महीने या 2 वर्ष या 2 घंटे से 3 घंटे से, तो इस तरह से अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फार होती है. प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डिफिनीशन बताया और साथ ही साथ हमने 6 अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस को भी समझाने का प्रयास किया. और इन सभी उदाहरणों के लिए जो बेसिक फार्मूला है वह यह है कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, उसके बाद बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फार या सीन्स. जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि फार अनिश्चित समय के लिए और सीन्स निश्चित समय के लिए. फिर उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है. जैसे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 महीने से इत्यादि. और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, या कोई डेट हो, तो जो निश्चित समय होता है वह पॉइंट ऑफ टाइम होता है और जो अनिश्चित समय होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है.
तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। उसके बाद में हम पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं। यदि हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात सेंटेंस सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो हम एक पॉइंट लगा देते हैं फुल स्टॉप के रूप में। और यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अब वह इंट्रोगेटिव चाहे यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, चाहे या यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, या WH टाइप इंट्रोगेटिव हो, अथवा WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, इन सभी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। और इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला कंप्लीट होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप लोग देख ही रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें। कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। अपने और मित्रों की भलाई के लिए उनको शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।